हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट सिंपल मैथ्स विद पूनम। सो आज की क्लास में हम प्रोटेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये पहला फिगर इट आउट क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें आपको एक फिगर दे रखा है। आपको बोला गया है कि इसमें जितने भी एंगल्स बन सकते हैं आपको उन सभी को आपको मार्क करना है। तो चलिए पहले हम इसको एंगल को मार्क कर देते हैं। एक यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है, इसी तरह यहाँ पर, देन यहाँ, अब इस लाइन पर यहाँ पर एंगल, एक यहाँ पर, फिर यहाँ पर। अब ये वाला भी तो एंगल है, तो यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है। उसी तरह इस पॉइंट पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये सभी एंगल्स हमने ढूंढ लिए हैं। अब आपको बोला गया है कि इन सभी को आपको एक बार गैस करना है। आपने गैस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये एंगल कितने के हो सकते हैं, और फिर आपको इनको प्रोटेक्टर से मेजर करना है कि आपको देखना है कि आपका जो गैस था वो एक्चुअल मेजर के कितने आसपास है। देखिए, ये करना तो आपको खुद ही पड़ेगा। मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ कि आपको कैसे कर सकते हो आप इसको। देखिए, इस एंगल में अगर हम देखें, आपको पता है एक प्रोटेक्टर जो है वो ऐसे शेप का होता है, ठीक है। इधर 0 होता है, इधर 180 डिग्री होता है, और ये बीच में कहीं पे एक 90 डिग्री की लाइन होती है, ठीक है। तो आपको किस तरह इनको अज्यूम करना है, कैसे अज्यूम करोगे? देखो, जो स्ट्रेट लाइन के आसपास के एंगल है, यानी वो 90 डिग्री के आसपास कहीं पर है, ठीक है, और 90 से वो छोटे वाले एंगल है। अगर यहाँ पर कोई एंगल ऐसे बना हुआ है तो यानी वो 30, 25 ऐसे 40 के आसपास है, ठीक है। अगर कोई एंगल इस तरह बना हुआ है ऐसे, तो यानी वो 90 को क्रॉस करा हुआ है। फिर आपको देखना है कि वो इस लाइन के कितने आसपास है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने अज्यूम्स लगाने इस एंगल में। अब देखिए, ये वाला एंगल अगर हम देखें तो ये क्या है, जो अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई स्ट्रेट लाइन लगी होती तो ये 90 के आसपास का एंगल है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं इसको देखूँ, ये 90 के आसपास का ये वाली लाइन है, ठीक है, और ऑलमोस्ट मेरे को इसमें 7 to 8 स्पाइक्स का गैप दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको सीधा लगा के मैं अज्यूम करूँ तो यहाँ पर कहीं पर प्रोटेक्टर ऐसे रखा होगा, ऐसे जा रही होगी ये लाइन, ठीक है। अब अगर हम स्ट्रेट लाइन देखें इसको, तो आप अगर स्ट्रेट में मैं समझूँ इसको, तो जो 10 स्पाइक्स का गैप है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग 80 के आसपास का एंगल है, ठीक है। ये वाला एंगल 80 के आसपास का है। अगर हम इसको प्रोटेक्टर से मेजर करूं, देखिए, प्रोटेक्टर से जब मैंने इसको मेजर करा तो ये क्या है, आपका 74 है। ये एंगल 70 के आसपास का। इस तरह आप बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसको समझना आ जाएगा, ठीक है। यानी देखिए, जब हमने इसको गैप करा तो आपका 10 स्पाइक्स जो है, 10 का डिफरेंस है ना, इतना छोटा सा है, तो मैंने ज़्यादा बड़ा डिफरेंस ले लिया था। आपका 10 का डिफरेंस ज़्यादा बिल्कुल कम सा है, ठीक है। तो ये कितना है, 15 का गैप है, तो इसके अकॉर्डिंग ये एंगल कितना है, 74, 75 के आसपास का है। अगर अब मैं इस एंगल को गैस करने की कोशिश करूं, तो ये आपकी पेंसिल है, मैं अगर इसको ऐसे स्ट्रेट रखूं, ठीक है, तो ये देखो आप, यहाँ तो मुझे ये 90 के क्लोज ही लग रहा है, तो ये एंगल 85 के आसपास का होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको प्रोटेक्टर से मेजर करूँ, देखिए, इसको मैंने प्रोटेक्टर से मेजर करा, ये 83 है, 82.5 या 83 है, ऐसा कुछ है। तो जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे ना इससे, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे एंगल को मेजर करना है, ठीक है। बाकी के एंगल मैं आपकी अजम्पशन और उसकी मेजरमेंट पे छोड़ देती हूँ। मैंने आपको बता दिया कैसे आप अज्यूम कर सकते हो, और फिर एक्चुअल मेजर से उसको देख सकते हो कि कितना उसके आसपास है, ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है कि यूज़ ए प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल्स
एंगल्स को ड्रॉ करना है प्रोट्रैक्टर को यूज़ करके। और ये नीचे फॉलोइंग मेजर्स आपको दे रखी हैं कि इतने इतने मेजर के आपको एंगल ड्रॉ करने हैं। ठीक है, मैं आपको एक एंगल ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, बाकी आप अपना खुद करेंगे। देखिए, तो फर्स्ट एंगल विच इज़ आई एम ड्रॉइंग इज़ 110 डिग्री। अब 110 डिग्री का आपको एंगल ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। एक हमने स्ट्रेट लाइन लगा ली। अब आपका एंगल कैसे फॉर्म होता है, मैंने आपको समझा रखा है कि जब दो रेज का एक कॉमन वर्टेक्स होता है वहाँ पे एंगल फॉर्म होता है। तो यानी अगर एक ये रे है तो इसके वर्टेक्स से एक और रे जाएगी, तब आपका एंगल फॉर्म होगा। तो यानी इस पॉइंट पर हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से 110 डिग्री को फॉर्म करेंगे। कैसे कर सकते हैं? देखो, हमने क्या करना है, ये जो आपका पॉइंट है, ये वाली लाइन, इसको इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड करना है और इस लाइन को इस लाइन के ऊपर लाई करना है। ठीक है। अब क्योंकि मैं एंगल इस डायरेक्शन में फॉर्म कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ से ये नीचे वाला स्केल यूज़ करना है। ये 0, 10, 20 और इसी तरह मैं चली गई यहाँ पर 110 पर। अब 110 का मैं यहाँ पर एक डॉट लगाऊंगी। ठीक है, और क्या करना है, मुझे इस वर्टेक्स को और इस डॉट को मुझे ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये जो आपका एंगल फॉर्म हुआ है, दिस इज एंगल 110 डिग्री। बहुत इजी है, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से हो जाएगा। जस्ट आपको एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, कॉमन वर्टेक्स हमें लेना है, तो उस पॉइंट पर आप अपने प्रोट्रैक्टर को रखोगे जितना आपको मेजर दिया है। क्योंकि मैं एंगल इस डायरेक्शन में बना रही हूँ यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो मैंने नीचे वाला स्केल यूज़ करा। अगर मैं इस पॉइंट पर एंगल को बना रही होती, अगर मैं ऐसे एंगल को बना रही होती यहाँ पर इस पॉइंट पर कॉमन वर्टेक्स मुझे लेना होता, तो मैं ऊपर वाला स्केल लेती। तो ऊपर वाले स्केल के अकॉर्डिंग मेरा 110 डिग्री इस तरफ बन रहा होता। तो मैं यहाँ पे डॉट लगा के इसको इससे ज्वाइन कर देती। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन आपको बोला गया है कि ड्रॉ एन एंगल जिसका डिग्री मेजर इज द सेम एज द एंगल गिवन बिलो। ये नीचे जो एंगल आपको दे रखा है उसका मेजर आपको पहले देखना है कितना है, और एक दूसरा एंगल ड्रॉ करना है इसके जितना है। और ऑल्सो क्या कहा गया आपसे, राइट डाउन द स्टेप्स यू फॉलो टू ड्रॉ द एंगल, और उसके स्टेप्स भी लिखने हैं। ठीक है, चलिए पहले हम इस एंगल को ही मेजर कर लेते हैं, कितना डिग्री का एंगल है ये मैंने इसको ऐसे रख दिया। इसकी एंगल की फॉर्म होने की डायरेक्शन इस तरफ है, तो मैं नीचे वाला स्केल अगर लूँ तो ये वाला पॉइंट इधर जा रही है। ठीक है, और ये कितना है, नीचे वाले स्केल के अकॉर्डिंग 100, 110 और ये 120 के बीच में ये कितना है, 115 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये एंगल आपका जब मेजर करा हमने तो 115 डिग्री का एंगल है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें सेम एक एंगल ड्रॉ करना है 115 जिसकी मेजरमेंट होनी चाहिए, और हमें उसके स्टेप्स भी लिखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले 115 को हम ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। पहले एक स्ट्रेट लाइन लगा ली मैंने। एक स्ट्रेट लाइन लगा लिए। जो प्रीवियस एंगल है मैंने आपको इस पॉइंट पर बना के दिखाया था, अब 115 में आपको इस पॉइंट पर बना के दिखा रही हूँ। कैसे करेंगे, अब हम यहाँ पर 115 को बना रहे हैं, तो हमारी जो एंगल में रोटेशन है वो किस तरफ हुई है, इस तरफ हुई है। तो हमें ऊपर वाला स्केल लेना है जहाँ पे 0 डिग्री स्टार्ट हो रहा है। ये 0 डिग्री, यहाँ पे आपका 90, यहाँ 100 या 110 और ये आपका 115 एंगल फॉर्म होता है। इधर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज 115 डिग्री। ये कॉमन वर्टेक्स है।
ठीक है, क्या लिखेंगे पहले इसके स्टेप्स लिख लो आप। फर्स्ट क्या करा है हमने, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी, ये बी पॉइंट पे हमने एंगल बनाया है। ठीक है, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी ऑन द पेपर। With the help of the protractor, mark a point C of 115 degree. This is A, this is B, this is C. And the last step क्या लिखेंगे हम, join point B and C, 4 लाइन लिख सकते हो आप कि the angle ABC which is equal to 115 degree is the required angle. ओके, सो ये सारे स्टेप्स हैं मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर आपको इसने किसी तरह से हेल्प करी है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।